अनंतवान नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, जैसा कि आप बताते हैं कि हमें एक तीर्थ क्षेत्र के भगवान जी को हमारा आराध्य मानना चाहिए, तो मैंने कुंडलपुर के बड़े बाबा थोवन जी के खड़े बाबा को अपना आराध्य माना। तो हमारे जो गंज मंदिर जी के मूल नायक भगवान जी हमारे नगर के इष्ट देव, तो उनसे हम कैसे अपना संबंध बनाएं भगवान जी से। कभी भी हमारे जीवन में सुख आता है या दुख आता है तो भगवान जी से हम किस अंग को देखकर भगवान जी से हमें अपनी बात रखनी चाहिए, कृपया कर जिज्ञासा का समाधान करिए। आराध्य तो हमें सबको मानना पड़ेगा, थोड़ा सुनने में चूक कर गए। आराध्य तो हमारे सब हैं जितने तीर्थ क्षेत्र हैं सब आराध्य हैं, जितने गुरु महाराज साधु संत हैं वे सब आराध्य हैं, आराधना योग्य हैं। लेकिन हमने कहा था इष्ट देव, सभी साधु आराधने के योग्य होते हैं लेकिन गुरु पूजा के योग्य होते हैं। आराधना में और पूजा में बहुत अंतर होता है। पूजा उपकारी की जाती है और आराधना गुणों की जाती है। नमो लोहे ये हमारी आराधना है, हमारा जाप है, संसार के सभी लोग। लेकिन ये सभी लोग हमारे लिए गुरु नहीं है। गुरु वही है जो हमारे लिए उपकार, तो इष्ट देव बोलते हैं। आपकी भाषा में हमने कहा था इष्ट देव। आपका इष्ट देव कौन है? और इष्ट देव का अर्थ होता है जब भी तुम्हारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले धोक और श्रीफल जिसको दिया जाता है उसका नाम है इष्ट देव। उनके पास जाए बिना या उनकी पाती दिए बिना हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसा इष्ट देव बनाने का तरीका होता है। इष्ट देव भी हो सकता है, इष्ट गुरु भी हो सकता है, और कोई कुंडलपुर भी हो सकता है। ऐसे अशोक नगर के इष्ट देव दर्शनोदय तीर्थ से थोवन जी सबसे निकट इष्ट देव हैं आपके। लेकिन वो इष्ट देव जब ही माने जाएंगे जो व्यक्ति अपने घर में कोई भी कार्य हो, कोई भी तुम्हारा संसार के कार्य हो, पहला धूप, पहला निर्जल, पहला श्रीफल आदिनाथ भगवान के पास थोवन जी पहुंचना चाहिए। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है तो जन्मदिन में जाकर के वहां धूप लाना है, क्योंकि वो तुम्हारे इष्ट देव हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो हमारी वहां तक सूचना पहुंचना, उनकी अनुमति लेना, ये होना। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार होते ना, कि तुम्हारे घर में कोई हो तो रिश्तेदार को सूचना, ऐसे उनके साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक पारिवारिक संबंध होना चाहिए। हम उनके बिना कोई भी काम नहीं करेंगे और वहाँ जाकर के धोख देना चाहिए। ये पहले राजा महाराजाओं में ये था। राजस्थान में सांगानेर है, आमेर का राजा, कम से कम आमेर वहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ती है। आमेर का राज्य था, सांगानेर, जयपुर तो था ही नहीं 12वीं शताब्दी में। तो राजा सांगा जब भी कोई भी काम करे, युद्ध की रणभेरी भजे, कुछ भी काम करेगा, पालकी में रखकर गाजे बाजे के साथ, कराहों के साथ में पालकी में रखकर चांदी का श्रीफल सांगानेर के आदिनाथ भगवान को भेजता था राज के सम्मान के साथ बाकायदा। और वो श्रीफल यहाँ चढ़ता था, तब जाकर के वहाँ पर कोई कार्य शुरू होता था। ये कहलाता है इष्ट देव। तो ऐसे इष्ट देव बनाने का तरीका होता, इष्ट गुरु, इष्ट नमोकार मंत्र। अब नमोकार मंत्र इष्ट है, कोई भी काम करेंगे पहले वो मंत्र पढ़ेंगे तब काम शुरू होगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव, आपने सुख का तो बता दिया, दुख का कैसे? हमारे जीवन में कभी कोई दुख आता है तो हम भगवान जी से कैसे अपनी बात रखें? दुख रखने के लिए हमें मां सूचना देना है, आगे कुछ नहीं करना। उनके चरणों में सूचना पहुंच गई बस, उससे आगे हमारा कोई दायित्व नहीं है। और मेरा तो सिद्धांत यही है, और कबीर ने यही कहा है, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे होए। इसलिए मैंने सुख का रास्ता बता दिया जिससे दुख आवे ही नहीं।